सवाल पूछना चाहता हूं जो कि थोड़ा कड़वा लगे आपको, इसके लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलता हूं आपको। और डीलर लोगों पे एक आरोप लगते रहता है कि डीलर लोगों जो राशन वगैरह जो वितरण करते हैं 4.5 kg देते हैं, 4 kg देते हैं, ऐसा आरोप लगते रहता है। और मैंने बहुत सारा न्यूज़ में अपना चैनल के माध्यम से कवरेज भी की है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? ये चीज़ सुधरना चाहिए या मतलब नहीं? अब हम बता रहे हैं आपको, जो आपका सवाल मेरे मुंह का बात आपने छीना। हमने अपने मांग पत्र में लिखे हैं कि 4 से 5 किलो खाद्यान्न डीलर को कम दिया जाता है राज खाद्य निगम के गोदाम के द्वारा। मैं मांग कर रहा हूं कि क्यों नहीं नेट वेट पे खाद्यान्न देते हैं? अगर नेट वेट पे दीजिएगा तभी ना हमसे नेट वेट पे पाइएगा। लेकिन राज खाद्य निगम, अब बोलिए, राज खाद्य निगम के एमडी चाट रहे जूठे पतल सड़क पे खड़े हुए, चाट रहे जूठे पतल सड़क पे खड़े हुए, तो उनसे झपट लेने के लिए कुछ कूदते हैं अड़े हुए। इसलिए मेरे द्वारा आज आप लोगों ने मुझे ये सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना, इसके लिए मैं सदा आभारी हूँ। और इसके बाद जनवरी से, दिसंबर तो हो गया, लेकिन जनवरी से अगर 1 छठा किसी मेरे विक्रेता को कमी हुआ तो मुझे सूचित करेंगे, वो गाड़ियाँ लोड नहीं कराएंगे। आपके पास जो है सो मशीन है, कांटा है, उसको वेट कीजिए और मुझे सूचित कीजिए। मैं अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या अन्य संबंधित पदाधिकारी जो भी हैं उनसे मैं वार्ता करूंगा। ऐसा क्यों? मेरे विक्रेता को अगर 4 की दानिश और मैं हूं आपके साथ आनंद कुमार गिरी। और मैं अभी मौजूद हूं यहाँ पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के यहाँ राजपुर में मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ पे एक कल्याणपुर प्रखंड फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का जो बैठक किया गया था। और यहाँ पे 8 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे एक बैठक किया गया है, जो कि यहाँ पे अभी मौजूद हैं हमारे जो फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह जी। इनसे मैं कुछ इनसे जानकारी लूँगा, आखिर यह एक बैठक करने का इन लोगों का मकसद क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लूँगा। थोड़ा आगे आइएगा राजा बाबू। और सबसे पहले कि आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज हम लोग जो अभी यहाँ जो बैठक हुई है, जो आप लोगों का कल्याणपुर प्रखंड जो फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा जो बैठक की गई यहाँ पे 8 सूत्री मांगों को लेकर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। 8 सूत्री मांग के बारे में हम लोग मांग रख रहे हैं कि लंबित 8 सूत्री मांग फेयर प्राइस एसोसिएशन के तत्वाधान में बरसों से चल रहा है, लेकिन एक भी मांग पर बिहार सरकार या भारत सरकार कोई भी हमारे मांग पर विचार विमर्श या कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। लगातार अल्टीमेटम पर देते रह रहे हैं कि इतना तारीख तक कीजिए, अन्यथा हड़ताल कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे। अभी तक हम लोग 4 बार प्रदर्शन किए हैं और 3 बार हड़ताल कर चुके हैं। 3 बार हड़ताल, 4 बार प्रदर्शन में भी मात्र सिर्फ आश्वासन मिला है, कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अंतोगत्वा बिहार के तमाम डीलर 17-12 को जो बैठक हुई हमारे पटना गांधी मैदान में कार्य समिति में, उसने निर्णय लिया कि अगर 30 तारीख तक मांग पूरा नहीं किया गया तो हम लोग 21 मार्च 2022 से पटना के गर्दनीबाग में मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, सचिव के खिलाफ आंदोलन करेंगे और लंबित 8 सूत्री मांग को पूरा करा करके ही दम लेंगे। और उसके लिए बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण दुकानदार उपस्थित होंगे। हम लोग इस दौरान इसी कड़ी को मजबूती बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर जा रहे हैं। प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर डीलरों के साथ बैठक करके हम लोग मांग रख रहे हैं कि भाई आप लोग का मांग है, पूरा जन समर्थन मिल रहा है। क्या आप लोग तैयार है ना आप चलने के लिए? अगर आप लोग तैयार है तो हाथ उठा बोलिए, पटना चलिएगा ना? चलिए, पूरे उसी तैयारी के लिए हम लोग आए हैं। आज बैठक भी हो रही है और आज प्रखंड का चुनाव भी हुआ है, जिसमें कल्याणपुर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष हरेंद्र पांडे जी को बनाया गया, सचिव महेश दुबे जी को बनाया गया, पूरे कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। अब यही लोग प्रखंड का कार्यभार संभालेंगे और प्रखंड कार्य से लेके राज्य एसोसिएशन का भी कार्य इन्हीं लोग के जिम्मेवारी दी गई है। सब लोग
सह स्वीकार करते हुए किया गया है। इसलिए हम लोग लंबी, आप जैसे पूछिएगा कि आपका मांग क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, लंबित 403 मांग में जन वितरण विक्रेता को सरकारी जन विक्रेता या उसके नॉमिनी को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए या 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। 300 रुपया कमीशन देने के लिए भारत सरकार को बिहार के खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव ने पत्र लिखा है, लेकिन वो आदेश जस के तस पड़ा हुआ रह गया है। हम लोग का मांग है पूर्व विभागीय अनुकंपा। झारखंड और बिहार जब एक था तो पूर्व विभागीय अनुकंपा मिलता था, झारखंड अलग हो गया है तो हम लोग का अनुकंपा पूर्व विभागीय काट करके 58 कर दिया गया है। ये भी मांग कर रहे हैं कि हमको पूर्व विभागीय झारखंड सरकार के तर्ज पर अनुकंपा दी जाए, निलंबन प्रक्रिया दी जाए, साप्ताहिक छुट्टी दी जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसना चावल, अरबा चावल में बहुत सारी परेशानी आ रही है, सड़ा गला चावल मिलता है, इसलिए हम लोग उसना चावल की मांग की है। सब लोगों ने हाथ उठा के कहा कि हम लोग को उसना चावल चाहिए। हम लोग भी राज्य की तरफ से मांग की है कि उसना चावल दिया जाए। हम लोग नालंदा जिला में उसना चावल का जिला पदाधिकारी ने आदेश कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं जिला पदाधिकारी नालंदा जिला योगेंद्र कुमार जी को और जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद जी को, जिन्होंने अपना फैसला लेते हुए उसना चावल का आदेश का घोषणा कर दिए। मैं उसी तर्ज पर पूरे बिहार के तमाम जिला में हम लोग चाहते हैं कि उसना चावल का मिले, इसके लिए लड़ाई हम लोग रखे हैं, मांग पत्र रखे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था हो गया। अब ऑनलाइन व्यवस्था है, लाभों के थंब से खाद्यान्न वितरण होता है। किसी भी स्तर पर डीलर को अब कोई भी गलत कहने का कोई जगह नहीं बचा है। और जिला से आए जांच पदाधिकारी, राज्य से आए जांच पदाधिकारी, दोहन शोषण के लिए जबरदस्ती जांच का टीम गठित किया जाता है। और बेचारा जब डीलर का अनुज्ञप्ति नहीं रहेगा तो भूखा नहीं मर जाएगा। अपना लाइसेंस बचाने के लिए जो 70 रुपया कमीशन मिलता है, उस कमीशन में से पैसा निकाल के हम लोग को दोहन शोषण से बचाना पड़ता है। ये नहीं चलेगा। हम लोग डीलर मार्जिन मनी 2020 से खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। अच्छा बताइए, डीलर मार्जिन मनी जब आपका चिट्ठी है, सरकार का चिट्ठी है कि जैसे ही होगा 1 सप्ताह के अंदर आपका वितरण के बाद 1 सप्ताह के अंदर पैसा मिल जाएगा डीलर मार्जिन मनी। 2020 का अभी तक नहीं मिला है और 2021 का तो 1 रुपया भी नहीं मिला है। भाई वो पैसा कहां गया, किसके पेट में चला गया है, वो निकाल के दे हम लोग को। अन्यथा आंदोलन 21 मार्च 2022 को आंदोलन होगा, डीलर मार्जिन मनी के संबंध में आंदोलन होगा। अब हम लोग का आवंटन होता था प्रखंड स्तर पर, अब हो रहा है राज्य स्तर पर। बहुत सारी विसंगति आ रही है, जैसे तैसे आवंटन कर दिया जाता है। राज्य सरकार एक आदमी 2 आदमी विभाग के सचिव के निर्देश पर होता है, उसमें बहुत सारी विसंगति आ रही है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को गोल। इसलिए मांग कर रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर आवंटन हो, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एसडीओ के द्वारा आवंटन हो जैसे पहले होता था। इन सभी मांगों के लिए हम लोग आंदोलन के लिए निकल चुके हैं। इसका जन समर्थन लेने के लिए हम आज कल्याणपुर प्रखंड में आए हैं और जन समर्थन हमको दिया। क्या आप लोग तैयार हैं? बहुत बहुत। मैं एक चीज से पूछना चाहता हूं, जो आप लोगों का जो लंबित 8 सूत्री मांग है, क्या आपको लगता है कि सरकार, जो राज्य सरकार जो है, पूरा करेगी? राज्य सरकार को हर हालत में पूरा करना होगा। अब बताइए, आपका सवाल का एक जवाब मेरे पास है। मेरे पास कहिए तो मैं आपको चिट्ठी दे सकता हूं। भारत सरकार को हम लोग जब हड़ताल किए थे, प्रदर्शन किए थे, तो भारत सरकार को मंत्री और विभागीय सचिव के द्वारा पत्र निर्गत किया भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय को कि 300 रुपया कमीशन इन लोग का जायज मांग है, दिया जाए। तो कहां दे रहे हैं? जब चिट्ठी निर्गत हो गई तो उसका अनुपालन होना चाहिए था ना, वो पैसा नहीं दे रहे हैं। साप्ताहिक छुट्टी और अनुकंपा दोनों का आदेश पिछले बार ही चुनाव में मंत्री महोदय ने घोषणा कर दिया, वो भी नहीं दिया जा रहा है। मिला जुला के जो भी मांग है, एक भी मांग पर विचार हम लोग का नहीं किया जा रहा है। अंततः डीलर लोग मजबूर होकर के आंदोलन करने पर विवश है। आंदोलन कर होगा और अभी तो हम 21 मार्च 2022 को हड़ताल प्रदर्शन करेंगे। अगर मेरी बात सरकार नहीं मानती है तो फिर पुनः हम लोग जो पॉस मशीन को बंद कर अपने घर में लॉक कर करके और आंदोलन मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कोई जन वितरण दुकानदार खाद्यान्न वितरण नहीं करेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं। पूरे बिहार में मिल रहा है। पिछले बार भी हम लोग हड़ताल किए थे, उसमें पूरा 93% हड़ताल सफल रहा, 93%। उसके बावजूद भी मांग नहीं पूरा हुआ। तो भाई
मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि थोड़ा कड़वा लगे आपको। इसके लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ आपको। और डीलर लोगों पे एक आरोप लगते रहता है कि डीलर लोगों जो राशन वगैरह जो वितरण करते हैं 4.5 kg देते हैं, 4 kg देते हैं, ऐसा आरोप लगते रहता है। और मैंने बहुत सारा न्यूज़ भी अपना चैनल के माध्यम से कवरेज भी की है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? ये चीज़ सुधरना चाहिए या मतलब नहीं? अब हम बता रहे हैं आपको, जो आपका सवाल मेरे मुंह का बात आपने छीना। हमने अपने मांग पत्र में लिखे हैं कि 4 से 5 किलो खाद्यान्न डीलर को कम दिया जाता है राज खाद्य निगम के गोदाम के द्वारा। मैं मांग कर रहा हूं कि क्यों नहीं नेट वेट पे खाद्यान्न देते हैं? अगर नेट वेट पे दीजिएगा तभी ना हमसे नेट वेट पे पाइएगा। लेकिन राज खाद्य निगम, अब बोलिए, राज खाद्य निगम के एमडी विनय कुमार, खाद्य आपूर्ति विभाग के एमडी सचिव विनय कुमार, दोनों एक आदेश देने वाले, एक आदेश का इंप्लीमेंट कराने वाले, दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, तो कैसे हो सकता है? हम कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एमडी अलग होना चाहिए और सचिव अलग होना चाहिए। दोनों व्यक्ति दो तरह का होता, ताकि अपने अपने विभाग में अंकुश लगाते, लेकिन अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। और तो और 5 से 6 किलो कम दिया जाता है। उसके कारण से हम लोग जो कमीशन मिलता है 70 रुपया, उससे भरपाई हम लोग करते हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं खाद्यान्न अब हमारे पास कोई जगह नहीं रह गया है। कोई नहीं कह सकता है कि डीलर अब कोई गलती करता है। डीलर नहीं गलती करता है, विभाग के पदाधिकारी, विभाग के राज खाद्य निगम गलती कर रहा है। इसको सुधारने के लिए मांग कर रहे हैं। इसको अगर जांच करना है तो डीलर सबसे आसान है, लेकिन गोदाम का जांच क्यों नहीं करते हो? महीना में जैसे डीलर का गोदाम में जांच करते हो, उसे महीनावार गोदाम का भी जांच करो, क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं मांग करता हूं गोदाम का भी जांच हो। और कुछ सवाल है, बोलिए। और एक मेरा सवाल है, जैसे कि बहुत सारे डीलर लोग हैं, कल्याणपुर प्रखंड का मैं बात कर रहा हूँ, कि डीलर लोगों में एक चीज़ होता है कि कार्ड में जो कार्डधारी का नाम रहता है, किसी में 10 रहता है, किसी में 5 रहता है, किसी में 6 रहता है। लेकिन बहुत सारे जो लाभुक लोग हैं, उन लोगों का हम लोगों के पास हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम दिखाए भी हैं। बताते हैं लोग, डीलर लोगों के हमारे लाभुक लोग बताते हैं कि हमारे कार्ड में 8 आदमी का नाम है, लेकिन डीलर साहब लोग बोलते हैं कि नहीं, आपके कार्ड में 2 आदमी का नाम कट गया है, 1 आदमी का नाम कट गया है। और लेकिन वो उनका जो मशीन होता है, मशीन पे पूरा शो भी करता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, मशीन अगर हम बाजार से खरीद करके लाए हैं तो आप हम पर आरोप लग सकता है। मशीन विभाग दी है, मशीन चलाने का तरीका भी विभाग दी है, उपभोक्ताओं को थंब लगाने का अधिकार भी विभाग दिया है। कितने लोग को लगेगा, कितने लोग को नहीं लगेगा, इसका भी अधिकार विभाग दिया गया है। हम यही तो मांग कर रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर न करके राज्य स्तर पर हो रहा है। सारा कुछ राज्य स्तर पर हो रहा है और सब डीलर पर कत्लेआम का बदनाम डीलर को किया जा रहा है। सबसे कमजोर डीलर ही दिखाई देता है। सबसे कमजोर डीलर। कहावत है, कद्दू पर छुरी गिरे, छुरी पर कद्दू गिरे, कटना कद्दू को है। इसलिए अब डीलर जागरूक हो गया है। कंप्यूटर का युग में डीलर जागरूक हो गया है और हम लोग आंदोलन करेंगे। जो तो हम लोग 21 मार्च 2022 को प्रदर्शन भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। और इस बार का हड़ताल टूटेगा नहीं, जब तक मांग पूरा नहीं हो जाए तब तक हड़ताल टूटेगा नहीं। और प्रदर्शन में भी एक डीलर पटना के धरती पर आएंगे और जम के पूरा पटना को अस्त व्यस्त कर देना है। मुख्यमंत्री का जो हम लोग धरना स्थल है उसे चारों तरफ घेर देना। कितना आएगा तो कम से कम 55,000 में 50,000 जनवेतन दुकानदार पटना की धरती पर खड़ा रहेंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लोग से मैं बात करूंगा, एक हमारे हैं जी, वो हम बता रहे हैं आप ही, थोड़ा इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहला अंकल जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद, जी, ग्राम पोस्ट राजपुर, प्रखंड कल्याणपुर के हम जन वितरण विक्रेता हैं। जी। आज सर्वसम्मति से मुझे यह इस बैठक में मेरे डीलर विक्रेता जो दूर दराज से आए हुए हैं और आकर के इस कड़कड़ाती जो है सो ठंडी में, बारिश में इन लोगों ने जो उपलब्धि दिखाई विशेष संख्या में, इससे मैं सबों का जो है सो आभार व्यक्त करता हूं। और ये तमाम पदाधिकारी लोग जो 29 तारीख को बैठक का दिन निश्चित किए हुए थे, जो मेरे महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह जी एसोसिएशन के हेड हैं,
और रमाकांत जी प्रदेश संगठन मंत्री, और मेरे दुबे जी पश्चिमी चंपारण से, सुभाष चंद्र जी है ना, ये जो है सो पश्चिमी चंपारण के जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम मेरे जन वितरण विक्रेता बंधु को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत खुशी और बधाई देता हूँ। मैं 21 तारीख को 21/3/2022 को हम लोग जो है सो पटना गांधी मैदान सर, गर्दनी बाग में हम लोग यहाँ से जो है सो बहुत संख्या में जा कर के अपने 8 सूत्री मांगों को, जो हमारे नेता अभी जो है सो कह चुके हैं, इनके शक्ति को हम लोग जो है सो आगे बढ़ाएंगे। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रखंड स्तर पर जो धांधली है, गोदाम व्यवस्थापक को जो मैं सुधार दूंगा। इन्होंने जो जोश खरोश दिए हैं, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि गोदाम से एक छटाक भी राशन किसी मेरे विक्रेता को कम होगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसी खोज के लिए मैं पूर्व में 3 साल निलंबित रहा। निलंबित ही नहीं, मेरे ऊपर FIR हुआ, लाइसेंस कैंसिल कर दी गई भ्रष्टाचार खोजने के वजह में। पूर्व में 3 से 4 माह पदाधिकारी बेचवा लिया करते थे, उसमें मेरे डीलर को डरा धमका करके जो है सो बेचवा लिया जाता था। मैं पदाधिकारियों का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये ऊपर से नीचा तक जो है सो ये नेटवर्किंग है ना, सिस्टम जुड़ा रहा है, सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, ये वरुण कुमार सिंह जी आज जो सारी परिस्थिति बताए हैं, इस परिस्थिति से मेरा दिल जो है सो मोदी जी जैसा 56 इंच का सीना हो गया। मैं सुधार करके रख दूंगा। इतने भाई जो है सो इस ठंडी में मेरे मान और सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया। मेरे महामंत्री जी के आगमन पर ये लोग जो अपनी बहुमूल्य समय दे करके गौरवान्वित किया, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। और इन लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, इन लोगों के कमी को दूर करने के लिए मैं संकल्पित हूँ और सदा के लिए मैं संकल्पित रहूँगा। और ये जो है सो किसी डीलर बंधु को जो है सो कोई पदाधिकारी अगर आंख दिखलाते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत थे, कोई भी कमी बेसी हो मेरे अध्यक्ष के पास जो है सो सूचना दीजिए। अगर हमसे नहीं बनेगा तो मैं अपने महामंत्री जी का जो है सो शरण लेंगे। और जो हम लोगों का जो है सो कार्यक्रम पटना गर्दनी बाग में होने जा रहा है 21 मार्च 2022 को, उसमें आप तमाम लोग एकत्र हो करके जिस तरह आप लोगों को दिशा निर्देश दिया जाएगा वह काम करना है, तभी आपकी प्रतिष्ठा बचेगी। आपकी जो है सो जो काम कर रहे हैं, फ्री जो है सो बांट रहे हैं, उसमें आपको कमीशन नहीं मिल रहा है, मिलता भी है, एक बार थोड़ा मिला तो कम बेस मिला। और जो कमी है गोदाम प्रबंधक जो है सो कम देते हैं, 3 किलो 4 किलो 5 किलो 7 किलो कम रहता है किसी बोले में। तो ये सारी सुधार जो है सो मेरे द्वारा हैं। आज आप लोगों ने मुझे ये सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना, इसके लिए मैं सदा आभारी हूँ। और इसके बाद जनवरी से, दिसंबर तो हो गया, लेकिन जनवरी से अगर एक छटा किसी मेरे विक्रेता को कमी हुआ तो मुझे सूचित करेंगे, वह गाड़ी अनलोड नहीं कराएंगे। आपके पास जो है सो मशीन है, कांटा है, उसको वेट कीजिए और मुझे सूचित कीजिए। मैं अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या अन्य संबंधित पदाधिकारी जो भी हैं उनसे मैं वार्ता करूंगा। ऐसा क्यों? मेरे विक्रेता को अगर 4 किलो 5 किलो 7 किलो बोरा में कम मिलेगा तो वह चोरी करेगा, किसी कस्टमर को जो है सो कम देगा। ये आपकी व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो जाए
तो मेरे विक्रेता बिल्कुल सही वितरण करेंगे। इतना ही कह करके मैं आप सबों का जो है सो आभारी हूँ और आप लोगों के मान सम्मान के लिए मैं तत्पर रहूँगा। और कुछ लोग से मैं कुछ बात करूँगा। थोड़ा आइएगा इधर। आपका नाम क्या हुआ और अपना थोड़ा परिचय दें। हमारा नाम हरेंद्र पांडे, जी जी ग्राम पोस्ट दिलावरपुर, जी जी। प्रखंड कल्याणपुर, थाना केसरिया, पूर्वी चंपारण। जी, जो आज आप लोगों का बैठक हुआ है, इसके जी। बारे में जो आप लोगों का ये उद्देश्य था बैठक का, इसके बारे में कुछ बताएं आप भी। आज हम लोगों ने बैठक किया है जन विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान के हेतु। वह आता पछताता दो टूक कलेजे को करता। कौन आता? इस बिहार में बेचारा और बेसहारा है डीलर। वह आता पछताता, पथ पर आता, दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। भाई चाट रहे जूठे पतल सड़क पे खड़े हुए, चाट रहे जूठे पतल सड़क पे खड़े हुए, तो उनसे झपट लेने के लिए कुछ कूदते हैं अड़े हुए। इसलिए संघे शक्ति कलिजुगे, इस कलिजुग में राम की बानरी सेना श्वेतवान रामेश्वर बनाकर लंका का सर्वनाश कर दिया था। तो क्या हम एक प्रखंड में 150 करीब डीलर, पूरे बिहार में 55,000 डीलर, क्या कुछ नहीं करता? हमारे परम पिता महात्मा गांधी ने अकेले पूरे भारत में घूम करके हमको आजादी दिला दी। तो क्या मैं अपने बिहार के आदरणीय माननीय अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह के अगुवाई में हम डीलरों के शान और मान को नहीं रख सकते? रख सकते। इसी के अगुवाई में आज हमने 29/12/2020 को 21 को एक संगठन का निर्माण किया, जिसमें हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष मैं हरेंद्र पांडे, सचिव हमारे परम आदरणीय महेश दुबे जी के अगुवाई में, और अनेकों संगठन कार्यकर्ता, संगठन मंत्री जैसे हमारे भूषण जी, वेद नारायण तिवारी जी, अनिल जी, हमारे सुरेश यादव जी, हमारे संजय कुमार जी, हमारे समीम अख्तर जी, जिनको जो ईमानदारी के गहने से गूंथ करके इनको कोषाध्यक्ष का पद दिया गया है। एक साधारण पद है। हम एक कोष को जमा करेंगे और जहां तक लड़ाई लड़नी होगी लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। नहीं चाहता इस दुनिया में अपना राज जमाना, नहीं चाहता औरों की मुंह की रोटी खा जाना। मित्रों, डीलर भाइयों, डरने की बात नहीं। क्या कोई कुछ कर सकता है? नहीं, शक्ति हम लोगों के साथ है। हम लाभ जी के अगुवाई में पटना में खेदाए हैं, लाठी से पिटाए हैं और दिल्ली में जा कर के भी प्रदर्शन किया है। उस हालात से आज 35-40 वर्षों से इस 62 वर्ष के उम्र में लड़ाई लड़ा और किसी से डरने का काम नहीं किया। रामायण में लिखा गया है कि बरु भलवास नरक करताता, बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संघ जनि देहु विधाता। दुष्टों की संगति नहीं चाहिए। हमें उस पुण्यात्मा की जरूरत है कि निश्चल निस्वार्थ मेरे साथ रहकर सबके अगुवाई में काम करे, किसी का झपट नहीं ले, झपटमारी का काम नहीं करे। यही चाहता हूं और इसी के साथ मैं आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज तमाम हमारे पश्चिमी चंपारण से आए हुए हमारे दुबे जी, हमारे रामाकांत जी, दुबे जी, सब लोगों का नाम अभी तो फर्स्ट बार है, इसलिए दूर दराज से आए हैं। इस
बरसात के दिनों में सभी तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और तमाम दूर दराज से आए हुए हम अपने फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का हार्दिक नमन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम अपने विक्रेताओं को बार बार प्रणाम करते हैं और सलाह देते हैं, डरने की कोई बात नहीं, डर गया वह मर गया। आइए, जय बिहार, जय पीडीएस, जय विक्रेता अपनी वाणी को विराम देता। और जरा मैं और थोड़ी ये रहेगा जी, यहाँ पे सबसे बड़ा मैं इनसे बात करूँगा जो रमाकांत जी हैं, जो कि प्रदेश संगठन मंत्री हैं, जो कि फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना का जो ये प्रदेश संगठन मंत्री जी हुए, जो रमाकांत जी इनका नाम हुआ। थोड़ा आगे ये कर बाबू, मोबाइल अपना अपने पास रखिए। सबसे पहले कि मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो यहाँ बैठक हुई है आज 8 सूत्री मांगों को लेकर, इसके बारे में थोड़ा आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ जानकारी दें और हमारे जो भी चीज़ है थोड़ा मेरे चैनल के माध्यम से बताएं। मैं पहले बात की आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि विक्रेताओं के समस्या को सुनने और उनकी मीटिंग में शामिल होने का आप लोगों ने जो अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग का कल्याणपुर प्रखंड में चकिया अनुमंडल के कल्याणपुर प्रखंड में जो आज मीटिंग रखी गई है, तो इसमें पहले बात की गठन जो यहाँ होना था पहले वो किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सुचारू रूप से कोई भी व्यवस्था नहीं चल रही थी। इससे पहले भी चकिया में हम लोगों ने बैठक किया था विवाह भवन में, वहाँ पे होने लगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कंप्लेन था। इसीलिए सब कोई विचार किए कि हाँ पहले गठन हो, उसके बाद समस्या का निष्पादन हो। और जैसे हमारे सुरेंद्र जी बोले हैं और आपने भी जो क्वेश्चन उठाया है कि लाभुक को कम अनाज दिया जाता है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसलिए कि अगर हमको पूरा वेट मिले तो हम लोग पूरा वेट देने के लिए भी तैयार हैं। हमने अपने पदाधिकारी से भी वार्ता की है, उन्होंने बोला है कि हम आधा किलो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लाभुक हमसे पूरा वेट लेते हैं तो कहाँ से हम अपना खेत बेच के नहीं ना देंगे। यहाँ तक कि अगर पदाधिकारी का इतना दबाव आता है कि आप कम बांटिए लेकिन हमको कमीशन चाहिए, तो कहाँ से विक्रेता कमीशन देगा। आपका कहना एकदम जायज़ है कि हाँ लाभुक का 8 ग्राम था और पर मशीन से भी उतना निकल रहा है, लेकिन आप मशीन में पहले देखिए उसको। पहले कार्ड में जो पहले छपा हुआ था उसका नाम वाकई में 8 है, लेकिन मशीन में देखिएगा तो वो नॉन आधार के वजह से उसका 2 नाम ऑटोमेटिक हट चुका है, तो 6 का खाद्यान्न विक्रेता देता है। तो वहाँ पर विक्रेता मेरा गलत कहीं नहीं है। हमने अपने 10 जनवरी 2020 में हमारे विधायक पवन जायसवाल जी हमसे क्वेश्चन किए थे कि पहले अपने विक्रेता को आप सही कर दीजिए, उसके बाद हम आपके मीटिंग में आएंगे। हमने अपने विक्रेता का पूरा बायोडाटा तैयार किया। हमारे प्रखंड में 176 डीलर है, सबका बायोडाटा हम अपने हाथों से तैयार किए थे, लेकिन कहीं हमने नहीं पाया कि मेरा विक्रेता कहीं दोषी है। ठीक है, कंप्लेन कर द्वेष की भावना में कोई भी कुछ कह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में नवंबर का वितरण जो हुआ है वही की हम बात कर रहे हैं। वहाँ नवंबर का वितरण जब हुआ तो उसका पीएमजी का खाद्यान्न नहीं दिया गया। एमओ सर से हमने बात किया कि हाँ सर इसका कैसे वितरण होगा, उन्होंने डायरेक्ट हाथ खड़ा कर दिया कि ये आप समझिए कि कैसे वितरण होगा, वो हम नहीं जानते हैं। फिर मजबूरी में वो विक्रेता मशीन चलाने के एवज में गलती किया और उन्होंने 29 क्विंटल माइनस में निकाला जो आपका रेगुलर वाला खाद्यान्न था। उसका 10,500 का घाटा लगा। क्या वो पदाधिकारी देंगे या वो हमारे विभाग देंगे? ये क्वेश्चन कोई नहीं करता है, सिर्फ ये करता है कि हाँ 4.5 किलो दिया जाता है। हम दावा करते हैं कि आप 4.5 किलो वितरण कर रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जहां बोलिएगा उसके लिए हम खड़ा होने के लिए तैयार है। हाँ, रही बात नेट वेट की, तो वेट में कंप्रोमाइज नहीं। और रेट की बात आ गई तो 13 रुपये ज़्यादा कीजिएगा, 14 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। 13 रुपये कीजिए, कोई पदाधिकारी आपका कुछ नहीं कर सकता। उसके एवज में अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो जो भी आप ज़्यादा लेते हैं वो आपका पदाधिकारी ही ले लेता है। तो वैसी गलती ना करें कि हमारे मीडिया प्रभारी महोदय या कोई भी पदाधिकारी हम पे अंकुश लगाए। हम इसी के लिए यहाँ पे आना, अपना मजबूती और आप लोग को देने के लिए आए हैं कि हाँ कोई गलती ना करे कि कोई हम लोग पे उंगली उठाए। और एक मेरा सवाल है, जैसा कि मैंने इस खबर को बहुत सारा चलाया था, उसके बाद जो कल्याणपुर प्रखंड के एमओ जो विजय कुमार हुए हैं उनके पास मैं गया और उनसे मैं बातचीत भी किया। ऐसा स्थिति है
तो हम बहुत सारे डीलर साहब लोग से देखिए, एक तरफा तो खबर चलता नहीं है। उसके बाद हम लोग डीलर साहब से लोग से जब बाइट लेते हैं तो इन लोगों का नाम है कि जो गोदाम से ही मिलता है हम लोगों को कम मिलता है। इसका मतलब लेकर हम जो एमओ साहब थे उनसे मैं बात भी किया, उन्होंने बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि जो भी डीलर लोग अपना जो जो गोदाम में जाकर अपना राशन को उठाते हैं वहाँ अपना वो वेट करवा के वो ले सकते हैं। अगर कम दिया जाए तो वो अपना छोड़ दें। क्या ऐसा सूचना इन लोगों को मिलता है? पूछें आप इन लोगों से। इन लोगों को ऐसा सूचना दिया जाता है, लेकिन हमारे विक्रेता बंधु को इतना ना डरा धमका दिया गया है कि ये लोग खुल के सामने आने में भी डरते हैं। यहाँ तक कि आप अगर किसी से वाइट भी लेते हैं, करते हैं यहाँ के एमओ के, वो गोदाम पे चले और हमको आप खबर करे और हम देखते हैं कि हाँ, अगर सही वेट कर वहाँ से अगर विक्रेता को मिलता है, अगर हमारे लाभुक को अगर सही नहीं देते हैं तो उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं और उस पर कार्रवाई जब भी होगी उसमें गवाह हम बनेंगे, लेकिन हमारे विक्रेता को नेट वेट दिया जाए। जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मैं इनसे बात करूंगा अंकल जी से, थोड़ा आगे आइएगा राजा जी। सबसे पहला कि अंकल जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हम हुए सुभाष चंद्र गुप्ता, मैं प्रदेश संगठन मंत्री। आपका क्वेश्चन 2-3 था, उसमें एक क्वेश्चन पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। जी जी जैसे कि 4.5 किलो विक्रेताओं को अनाज देना, जी जी यह पॉलिटिक्स की बात है। मेरे विक्रेता कोई 4.5 किलो देता है और आज नेट और वेट का जमाना हो गया है। जी जी हम से लगाइए, जितना निकलता है उतना। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबके घर में पढ़े लिखे हैं। जी जी बिल्कुल। यदि वो पिताजी नहीं पढ़े तो उनके बच्चे पढ़े हैं। यदि 25 किलो निकलता है 25 किलो लेता है। और यहाँ चुनाव, हरदम चुनाव आते रहता है, इसलिए पॉलिटिक्स से 4.5 किलो की आवाज़ उठती है। गोदाम से कम खाद्यान्न मिलता है, मेरे विक्रेताओं की मजबूरी है, उसको ठीक कराया जाए। और एमओ गोदाम मैनेजर मिले हुए हैं। जी जी दूसरी बात है कि पर्ची यदि जैसे बोले हैं कि 8 को लिखा हुआ है, 6 निकल रहा है, जी जी तो उसमें वो आधार नहीं दिया होगा, इसलिए 6 निकल रहा है, तो 6 को मेरे विक्रेता देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सब लोग घर के पढ़े लिखे हुए हैं, जितना निकलता है उतना लेते हैं और पैसा भी उतना ही देते हैं जो पर्ची पे निकलता है। जी जी। हो सकता है कहीं भी मतलब थोड़ा कम और है, बहुत सारे डीलर लोग तो पर्ची वगैरह देते ही नहीं है। नहीं, तो उसमें विक्रेता की कमी है, कारधारियों कमी है, कारधारियों ले। दूसरी बात है कि बैठक रखने का कारण था कि हमारी जो 8 सूत्री मांग है उसके लिए लड़ाई चली रहा है। अभी हाल मुकाम में यह स्थिति है कि मेरे विक्रेताओं का मार्जिन मनी जो और प्रदेशों में मिल रहा है, हर मंथ के दूसरे महीने मिल जाता है, मेरे यहाँ 2020 से फंसा हुआ है। और मेरे बिहार सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। 8 सूत्री मांग अलग है, एक बढ़ गया मांग। और दूसरी बात है कि अनुकंपा हर प्रदेश में है, सिर्फ बिहार में नहीं है। जबकि बिहार का अंग है झारखंड, और झारखंड में भी है अनुकंपा, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ के शौचालयपन हमारी सरकार कर रही है। अब मेरी सरकार मेरे विक्रेताओं से क्या स्थिति है उनकी, इसलिए। दूसरी बात है कि हमारी सरकार एकदम कान में तेल डालकर सोई हुई है। अफसरों का शोषण, सिर्फ अफसरों की बात सुनती है, विक्रेताओं की बात नहीं सुनती है। ये मुझे कहना है। और 21 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे मुख्यमंत्री जी के समक्ष। बहुत से धरना प्रदर्शन हुआ। वरुण कुमार सिंह जो हमारे प्रदेश महामंत्री हुए, उनके अगुवाई में मेरी संगठन चल रही है और चलेगी। मजबूत संगठन है, यह श्रीकांत लाभ जी की संगठन है। इसको हम लोग जोड़ तोड़ से मजबूत किए हुए हैं। ऐसे हमारी संगठन बहुत आगे है और लड़ाई लड़ करके सरकार से अपना मांग को पूरा हम लोग कराएंगे। लास्ट पर अंकल जी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों का संगठन का जो आज बैठक था, इसमें बहुत सारे लोगों का चुनाव हुआ है, तो मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा नाम वगैरह भी बता। सर एक मिनट, चुनाव हुआ नाम ऐसे हुआ है कि अध्यक्ष हुए सुरेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष हरेंद्र पांडे, सचिव महेश दुबे, उपाध्यक्ष देवनारायण तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल कुमार निराला, संगठन मंत्री सुरेश कुमार यादव, सह सचिव उपेंद्र कुमार, संगठन मंत्री मनोज कुमार, संगठन मंत्री लाल बाबू शाह, संगठन मंत्री अजीत कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष शमीम अख्तर, संगठन मंत्री